नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। प्रयागराज की घटना का जिक्र जनहित में, और इसमें दर्शकों की भी राय बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस तरीके से ये इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्या एक नॉर्मल इंजीनियरिंग का छात्र इतना बड़ा कदम उठा सकता है? प्रयागराज में इंजीनियरिंग के छात्र लारेब हाशमी ने कथित तौर पर इस्लाम का मजाक उड़ाने के चलते इलेक्ट्रिक सिटी ई बस के कंडक्टर और ड्राइवर पर चापड़ से हमला कर दिया था, और किराए और टिकट को लेकर कोई विवाद नहीं था। इंजीनियरिंग छात्र ने अचानक जिहादी जिंदा कहा और अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए कंडक्टर हरिकेश और उसके ड्राइवर पर चापड़ से हमला कर दिया था। फिलहाल आरोपी बीटेक छात्र लारेब हाशमी को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी रिमांड में नैनी जेल में भेज दिया गया है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि बीटेक छात्र लारेब हाशमी सेल्फ रेडिकलाइज्ड हो गया था। जिहादी जो वीडियोस देखकर वो शरीयत लागू करने का हिमायती बन गया था, यानी कि धर्म को लेकर कंफ्यूजन। उसने पाकिस्तान के एक कट्टर मौलाना के वीडियोस को देखकर धार्मिक और उन्मादी नारे लगाए थे। हालांकि हाशमी की कॉल डिटेल में किसी भी संदिग्ध से ज्यादा बातचीत करने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन घर पर वो लैपटॉप और मोबाइल से सबसे ज्यादा अगर कुछ देखता था तो वो जिहादी वीडियोस, और उसने वीडियो के मैसेज बॉक्स में कमेंट कर पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़ने की कोशिश भी की थी। हर 15 दिन में लारेब हाशमी अपनी सर्च हिस्ट्री क्लियर कर रहा था, और फिलहाल यूपी एटीएस उसके पास से जब्त किए गए लैपटॉप से डाटा रिकवरी करने में लगी हुई है। अब सवाल ये है कि आखिरकार उन वीडियोस में ऐसा क्या है जो पढ़े लिखे छात्र भी जिहादी बन जाते हैं। इसी को लेकर आज दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मन इस्लाम जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से मैंने उस को मारा है। इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाअल्लाह वो मरेगा। और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाअल्लाह मार देंगे। तो ये रस्म है नहीं, हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफ़ा जानी रहमत का चलता है। इंशाअल्लाह हम करीम मारेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मन तो बीटेक प्रथम वर्ष का ये छात्र, और नॉर्मली अगर देखा जाए कोई छात्र इतनी बड़ी हिमाकत नहीं कर सकता। जिस तरीके से प्रयागराज से ये घटना सामने आई, और ये आप ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि अभी तक जांच पड़ताल में जो सामने आ पाया है कि ना तो पैसे की लेन देन का मामला, ना किसी तरीके की कोई नोक-झोंक, तो इसके मन और मस्तिष्क जहन में क्या चल रहा होगा और किस तरीके से इसने वारदात को अंजाम दिया। पहली तस्वीर में इसने चापड़ से उसकी गर्दन पर, यानी कि कंडक्टर की गर्दन पर वार किया, और आज वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। और इसके बाद इसका कबूलनामा सामने आता है जिसमें एक जरा सा भी इसको इस बात का अफसोस नहीं है कि हमने इतना बड़ा कदम उठाया, और इसके बाद पुलिस इसे मुठभेड़ के दौरान एनकाउंटर कर देती है और उसमें ये जख्मी हो जाता है। हालांकि अब इसे जेल भेज दिया गया है, और लगातार पूछताछ में कई सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं। तो पुलिस रिमांड पर लेकर लगातार इससे पूछताछ की जा रही है, और अभी लगातार आपको बता दें मोबाइल भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि ये बात निकलकर सामने आ रही है कि ये वीडियोस देखता था, यानी कि पाकिस्तानी जो वीडियोस हैं वो देखता था। और क्या इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसका एक तरीके से धर्म को लेकर जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ या ब्रेन वॉश हुआ इन वीडियोस के जरिए, क्योंकि अभी तक
जांच पड़ताल में सिर्फ इतना ही निकलकर सामने आ पाया है। शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे की ये घटना है, जब ये चौपड़ से वार कर कंडक्टर को वार करके दौड़ते हुए भागता हुआ तस्वीरों में नजर आया। और इसके बाद हालांकि इसे रिमांड में लेकर पूछताछ भी की जा रही है और इसके खिलाफ जो प्रशासनिक कार्रवाई है इसे जेल भी भेज दिया गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसको अभी तक इस घटना को अंजाम देने का कोई अफसोस नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि लगातार कई दिनों पे इससे पहले भी स्टेटस लगाता था, जैसे कि कोई पाकिस्तानी से जो मौलवी हैं उनकी तकरीर का स्टेटस, इस तरीके की भी बात निकलकर सामने आई। तो क्या ये माना जाए कि धर्म को लेकर इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ या कश्मकश में रहा और इसी के चलते इसका ब्रेन वॉश हुआ और ऐसे वीडियोस देखकर, और इसीलिए इसने इतना बड़ा कदम उठाया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि क्या था पूरा मामला शुक्रवार सुबह औद्योगिक इलाके का है, जहां पर इलेक्ट्रिक बस में किराए को लेकर ड्राइवर और कंडक्टर से बीटेक के छात्र, इसका लारेब हाशमी नाम बताया जा रहा है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि विवाद हो गया, लेकिन ऐसी कोई बात तथ्यात्मक तौर पर सामने नहीं आई। और आरोप ये भी है कि छात्र अचानक से कुछ धार्मिक उन्मादी जो नारे हैं वो लगाने लगा। अचानक से जिहादी जिंदा है, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए कंडक्टर, जिसका नाम हरिकेश बताया जा रहा है, जो इस वक्त जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। 2 बहनें हैं, एक लौता बेटा जो घर कमा कर चलाता था और आज वो जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहा है। चापड़ से ये हमला कर देता है, कंडक्टर के गर्दन और हाथ पर काफी चोट आ जाती है और जो अन्य यात्री बैठे होते हैं उनमें दहशत फैल जाती है, चीख पुकार मच जाती है और ये उतरकर भाग खड़ा होता है। वो तस्वीरें भी आपके सामने रखी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये घटना को अंजाम देकर किस तरीके से भागते हुए नजर आ रहा है। और हमले का इस शख्स को जरा भी अफसोस नहीं है। जानकारी के मुताबिक अगर बात की जाए तो आरोपी छात्र लारेब हाशमी प्रयागराज के सोराव इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। बीटेक का छात्र है। विवादित वीडियो में सामने आया और वीडियो में आरोपी ने यह भी कहा कि उसने बस ड्राइवर और कंडक्टर पर हमला किया। उसे कोई अफसोस नहीं है इस बात का। उसने पहले से ही बस ड्राइवर और कंडक्टर पर हमला करने की तैयारी कर ली थी, यानी कि पहले से पूरी तैयारी, और इसी के तहत इस घटना को इसने अंजाम दिया और इस बात का जरा भी अफसोस नहीं। उसने बस ड्राइवर और कंडक्टर पर धार्मिक टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया और ये भी कहा कि हमला किया है, अल्लाह ने चाहा तो वो मर जाएगा। उसने इस बात का भी जिक्र किया कि योगी और मोदी से नहीं डरता, कोई ये ना समझे कि योगी और मोदी की सरकार है तो मुसलमान डर जाएगा। तो इस तरीके की बयानबाजी इस आरोपी की सामने आई है। तो ये घटना जिस तरीके से सामने आ रही है और ये तो शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे की ये घटना है। आरोपी गैर समुदाय का होने की वजह से पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति भी देखने को मिल रही है और लगातार एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और क्या कुछ निकल कर सामने आएगा इस पर लगातार नजर बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से ये शख्स नैनी के यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र बताया जा रहा है, बीटेक का प्रथम वर्ष का ये छात्र है। कोई भी नॉर्मली अगर देखा जाए किसी भी छात्र के जहन में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो इस तरीके से धार्मिक उन्मादी नारे लगाते हुए इस तरीके की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाए और उसे इस बात का अफसोस ना हो। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये पहले से ये सोच इसके जहन में इजाद हुई और इसी के तहत इसने इस घटना को अंजाम दिया, जो कि इसने स्वीकारा भी।
क्योंकि ये शख्स जो लारेब हाशमी का जिक्र करे तो ये वीडियोस देखता था, और क्या वीडियोस देखने की वजह से इसका जो ब्रेन वॉश हुआ और इसी के तहत ये इस तरीके के धार्मिक उन्मादी नारे लगाते हुए ऐसी घटना को अंजाम दे डाला। इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे और दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। अभी समाजवादी पार्टी से लल्लन सिंह जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता। आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लल्लन सिंह, आपका रुख करेंगे इस घटना को लेकर आपकी प्रतिक्रिया। अगर देखा जाए ये जो घटना सामने आई, पूरी घटना शुक्रवार करीब 9:30 बजे की है और एक एक देखा जाए बिंदु से हर कोई वाकिफ है। क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे, किस तरीके से, किस सोच के साथ और क्या वजह कि इसने इस घटना को अंजाम दिया? आपको आवाज मिल पा रही है? जी मिल रही है जी। ये घटना बहुत ही निंदनीय है और इसको कड़ी से कड़ी सजा देने के पक्ष में हम लोग हैं। ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस सरकार में, हमारे इलाहाबाद में कई ऐसी घटनाएं घटित हुई और ये सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की नाकामी का ये प्रमाण है। अगर ये सरकार इन सब के प्रति अगर सचेत होती तो ये दुर्घटना कभी नहीं होती। एक दिन पहले झगड़ा हुआ था और उस पर कार्रवाई हुई होती तो ये बात सामने नहीं आती। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और चाहता हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जैसे कोई भी व्यक्ति ऐसा दुस्साहस न करे। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ कि इसको राजनीति से न जोड़ा जाए, इसको सांप्रदायिक न बनाया जाए। ये अगर कोई मामला धर्म से जुड़ जाता है तो उसमें राजनीति पहले ही अपने आप इन्वॉल्व हो जाती है। लल्लन सिंह, ये चीज आप बखूबी समझ भी रहे होंगे कि क्योंकि इस घटना के आने के बाद से आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है लगातार। चाहे कांग्रेस का जिक्र करें या पक्ष विपक्ष का, आरोप और प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं इस मामले को लेकर, क्योंकि धर्म का जिक्र यहाँ पर हुआ है और धर्म कोई भी हो। हमारे साथ महामंडलेश्वर भी जुड़ चुके हैं। विष्णुदास जी, स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रयागराज की ये जो घटना सामने आई, लारेब हाशमी, जिस तरीके से इसने, जिस सोच के साथ इसने घटना को अंजाम दिया, क्या कहेंगे? कैसी मानसिकता को बढ़ावा देने वाली ये घटना है? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जिस प्रकार एक मदरसों में एक बच्चों को कट्टरता दिखाया जाता है और जिस प्रकार एक मुस्लिम के अंदर एक जिहादी विचार उत्पन्न आ जाता है तो खुले आम हथियार लेकर के और एक ऐसा ऐलान करता है और मारने का प्रयास करता है। ये आतंकवादी का रूप दिखा। इस रूप को, इस दृश्य को जो हमने देखा, विष्णुदास जी, तो इस रूप और दृश्य ऐसा। विष्णुदास जी, ये बीटेक का छात्र था, बीटेक का नैनी के यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज का ये छात्र था, प्रथम वर्ष का, जिसने इस घटना को अंजाम दिया। ये सोनी जी, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। ये एक बच्चों के अंदर कट्टरता दिखाया जाता है, एक जिहादी विचार उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ऐसे उसका जो संपर्क था वो समझ लीजिए एक पाकिस्तान से कनेक्टेड संपर्क रखता था। इसीलिए इस प्रकार वो यहाँ खुले आम अल्लाह अकबर का नारा लगाया और जिस प्रकार उसने अंजाम दिया, यह दुर्भाग्य का विषय है। भारत में ऐसे लोग रहते हैं जो भारत की रोटी खाते हैं, भारत का पानी पीते हैं और भारत की ही निंदा करते हैं, और भारत में जो मुस्लिम रहते हैं उस मुस्लिम अपने बच्चों को और मौलाना जो है अपने मुस्लिम धर्म को बढ़ाने के लिए एक
कट्टरता दिखाता है। एक कहता है कि मारो काटो पीटो कोई कुछ नहीं होगा, इस प्रकार इस बुद्धि में एक जहर और एक खोलता हुआ। मैं भी बहुत जगह जाता हूं, ऐसे मुस्लिम बच्चे मिलते हैं जो एक उपहास करते हैं, संतों को देखना नहीं चाहते, हिंदू को देखना नहीं चाहते। इस प्रकार विचारधारा अगर प्रवेश होगा तो हमारे भारत की क्या भविष्य होगी। यहाँ तो भाईचारा होना चाहिए। ये जो इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, एक धर्म को लेकर देखा जाए तो ये जो पूरी घटना सामने आई प्रयागराज में, जो हैरान कर देने वाला जो ये मामला सामने आया, जिसमें धर्म के नाम पर इस घटना को अंजाम दिया गया, ठीक वैसे ही जैसा कि उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड का था, और एक बार फिर से ये घटना दोहराती हुई नजर आ रही है। तो ये मजहब के नाम पर इस तरीके से ये माहौल बनाना, इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? जहां पर जिस देश की विचारधारा ये हो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, इस विचारधारा को मानने वाले और मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है। एक दर्शक इससे बीच जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं प्रेम जी। नमस्कार मैम जी मैम, यूपी में ये घटना बहुत निंदनीय है, जबकि आज हमारे यूपी के सीएम साहब और पीएम साहब जिन्होंने राजस्थान में कन्हैयालाल का जिक्र किया और कहा कि यूपी में ऐसा हो जाता तो हम ऐसा कर देते, और उसके बाद में अब जब हो गया, उसको पकड़ लिया गया, तो अब ये बोल रहे हैं कि देखिए हमने पकड़ लिया। मैम कहने का मतलब ये है कि एक प्रदेश, दोनों प्रदेश हमारे पीएम साहब के अंडर में आते हैं। पीएम साहब ने तो कह दी अपने प्रदेश की बड़ाई, कोई परवाह नहीं है, लेकिन दोनों प्रदेश एक अंडर में आते हैं। वोट के लालच में अगर ये ऐसा वहां पे अगर बोलते हैं तो 20 प्रदेश में अब ये होगा। अब क्या होगा, इसका सोचने की चीज है। हमारे ये सीएम साहब जो इतने स्ट्रांग है, उनकी तो इज्जत खराब हो रही है ना। कहने का मतलब ये है कि हिंदू मुसलमान जो भी करते हैं, हमारे ये वोट के राजनेता ही करते हैं और यही एक द्वेष फैलाते हैं। अदरवाइज पढ़ाई में हिंदू मुसलमान एक है, सब, ऐसी कोई बात नहीं लगती हमको। लेकिन कहने का मतलब है, जब ये चर्चाएं छेड़ते हैं कि कन्हैयालाल का ऐसा हो जाता तो हम यूपी में ऐसा कर देते, उसी का पर्चा देख लीजिए 2 दिन के बाद। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। हिंदू मुस्लिम, ये धर्म के नाम पर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, आपका रुख करेंगे ललन सिंह जी, इसके पीछे किसे जिम्मेदार माना जाए? क्योंकि धर्म के नाम पर ये सब कुछ हुआ और इसीलिए ये धार्मिक उन्मादी नारे लगाए गए और इस घटना को अंजाम दिया। ललन सिंह जी अनम्यूट करिएगा। ललन सिंह जी अनम्यूट कर लीजिए, इसके बाद अपनी बात को रखिए। मैं कह रहा हूँ कि ये संजोग की बात है, तो उसने किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अभी देखिए कौशाम्बी में एक हिंदू का लड़की को कुल्हाड़ी से गर्दन काट दिया, तो उसको हम धर्म से देखे? हम इसको, ये तो क्राइम है, इसको न्याय सजा दिला के इसको फांसी की सजा मिले या जन्म कारावास मिले, ये तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन सारे मुसलमानों को उसमें जोड़ दिया जाए तो उचित नहीं है। और मैं ये सर अभी देखिए कौशाम्बी में हमारे इलाहाबाद में 5-6 घटनाएं ऐसी घट गई जो कि तुरंत मार दिए लड़कों को या लड़की को, तो उसको मैं धार्मिक उसमें थोड़ी छोड़ूंगा। ये भाजपा की सरकार जो है, भाजपा के नेता जो है, ये कोई छोटी सी घटना हो जाए तो उसको भी धर्म से जोड़ते हैं और उसको जो है सांप्रदायिक रूप दे देते हैं और अपने कंट्रोल नहीं करेंगे। शासन को जब से भाजपा सरकार आई है योगी जी, तब से तमाम घटनाएं घट रही है और उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। केवल एक सांप्रदायिक अचार बुलडोजर चलता है। तो किसी का लड़का अगर गलती करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। उसके माँ बाप उसका घर गिरा दे रहे हैं, बेचारा कहाँ गया है? यह अन्याय कब तक चलेगा हमारी समझ जाता है। और दूसरे प्रदेशों में जाके योगी जी कहते हैं कि मेरे यहाँ बुलडोजर से मैं गिरा देता हूँ, ये करता हूँ। आते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग तानाशाह हो गए, क्या हो गए। तो मैं बता रहा हूँ ना कि इनकी सरकार फेल है और इनको चाहिए कि पुलिस को टाइट करे, ऐसी घटना
भविष्य में कोई ऐसी घटना घटने से बाज आवे, मेरा विचार यही है। चलिए, इसमें देखा जाए तो आरोप और प्रत्यारोप इस घटना को बाबा लेकर, जी जो है लेकिन ना, जी बाबा जी जो बोल रहे थे वो एकदम गलत बोल रहे थे। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इन लोगों का काम ही है। और इनके पास है क्या? केवल सांप्रदायिक मुसलमानों के खिलाफ हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कोई नहीं है। महंगाई देख ही रहे आप, बेरोजगारी देख ही रहे हैं आप, तो कोई विकास का नाम नहीं है। केवल एक काम है इनके पास, हिंदू मुस्लिम। लल्लन जी, ठीक है, गलत किया है। ठीक है विष्णुदास जी, बोलिए। विष्णुदास जी, जी आपका रुख करेंगे। जो धर्म के नाम पर कब तक इस तरीके से सांप्रदायिकता की तस्वीरें सामने आती रहेंगी? और ये बात अलग है, सत्ता पक्ष विपक्ष को घेरता हुआ नजर आता है। देखिए, ये जो धर्म को लेकर के अन्य पार्टी हैं, जैसे कांग्रेस हुए, सपा हुए, ये तो मुस्लिमों का पक्ष लेते हैं, वो कभी हिंदू का पक्ष नहीं लेते। जब यही के नेता राम को गाली देने लगते हैं, यही के नेता राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, ये लोगों का तो जनता ही मुस्लिम का है, इसीलिए मुस्लिम लोगों को ही चाहते हैं। ये किसी हिंदू के पक्ष में नहीं बोलेंगे, ये धर्म का जहर खुद खोपते हैं, धर्म में बंटवारा यही चाहते हैं, कराते हैं, यही लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, तो समाज में गलत संदेश जाता है। जिस प्रकार प्रयागराज में जो घटना हुआ है, ये जिहादी के जैसा वातावरण हुआ है। इस दृश्य को देख करके हमारे अयोध्या के साधु संत, हमारे बनारस के साधु संत में आक्रोश आ गया है। ऐसा दृश्य नहीं होना चाहिए, चाहे वो सपा की सत्ता में होता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में होता हो। ये हम ये कहना चाहते हैं अपने विचारों से, अपने माध्यमों से, कि योगी सरकार में भी प्रशासन को टाइट चाहिए करना। हर घर में योगी सरकार नहीं आएंगे, हर घर में मोदी जी नहीं आएंगे। ऐसी घटना एकांत में हो जाती है, ऐसी घटना गांव क्षेत्र में हो जाती है। ठीक है विष्णुदास जी, आते हैं, आपका आरोप करेंगे, लेकिन जिस तरीके से जितनी निडरता के साथ इस लारेब हाशमी ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, कल को कोई दूसरा हाशमी और लारेब आकर ऐसी ही घटना को अंजाम देगा तो ये धर्म के नाम पर इस तरीके का खून खच्चर कब तक होता रहेगा? और इसमें राजनीतिक दल महज राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करता है, क्योंकि उन्हें वोट बैंक को अपने पाले में करना है और हर एक राजनीतिक दल यही करता है और फिर आरोप लगाते हैं कि ये सत्ता पक्ष का काम है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है। और इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज देश के हालात 1928, 1931 और 1937 के हिसाब से बना दिए हैं। उस समय अंग्रेजों ने बनाए थे, वर्तमान समय में वर्तमान सत्ता नशीनों ने यह सब स्थिति पैदा की है। आज जनता और मानवता खतरे में है और उस समय भी लाखों लोग मारे गए थे इन सब बातों के कारण। वो बातों का प्रचार प्रसार आपके संविधान के विपरीत लोग करते हैं। उसका प्रतिफल है कि समाज में उन्माद फैल रहा है, समाज में अपने को असुरक्षित दूसरे लोग समझ रहे हैं, वो संगठित होने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर से उन्हें उकसाया जाता है। अगर ऐसी स्थितियां देश में बनेंगी तो कैसे हम सड़कों पर चल सकेंगे, कैसे हमारी बहन बेटियां चल सकेंगी, कैसे हमारे बच्चे जीवित रह सकेंगे? सरकार सत्ता नशीनों को सोचना चाहिए कि अपनी सत्ता पाने के लिए इस देश के लोगों को बलिदान कराना बंद कर दें। पहले भी वो करा चुके हैं, बराबर करा रहे हैं। अब वो ये ना सोचें कि सत्ता नशीन है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों की अपनी अपनी राय होती है और दर्शक अपनी राय साझा कर सकते हैं ऐसे मुद्दे में, लेकिन सांप्रदायिकता का माहौल ना बने, ऐसे शब्दों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारे राजनीतिक दल ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि धर्म और राजनीति जो है वो पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष होती जा रही है। प्रयागराज कांड को लेकर क्योंकि एक बार फिर से उदयपुर जैसी घटना दोहराती हुई नजर आ रही है, यानी कि कन्हैयालाल हत्याकांड जैसी ये घटना सामने आई है। जिस तरीके से चापड़ से इस शख्स ने वार किया, हालांकि अब रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ भी की जा रही है और प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। एसटीएफ जांच पड़ताल में जुटी हुई है और तथ्य जुटाने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, जयशंकर पांडे जी।
स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि धर्म के नाम पर इस तरीके से सांप्रदायिकता का माहौल बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्योंकि जब भी धर्म से जुड़ा हुआ मसला सामने आता है, हाशमी लारे व हाशमी का अगर जिक्र करें तो ये सिर्फ क्या महज एक पाकिस्तानी मौलवी या पाकिस्तानी वीडियोस देख कर इसने अपना ब्रेन वॉश किया, और इस तरीके की गतिविधियां यहाँ कैसे किसी के जहन और दिमाग में घर कर जाती हों और फिर उसी विचारधारा के साथ अपने इस पूरे घटनाक्रम को ये शख्स अंजाम दे देता है। हमारे साथ जयशंकर पांडे जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, कि हालांकि इस मसले को लेकर राजनीति भी चरम पर है। स्वागत है आपका जयशंकर जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका रुख करेंगे प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कि ऐसी मानसिकता, ऐसा जहन में कैसे ये विचार आ जाना इतनी आसानी से और उसी के तहत इस घटनाक्रम को अंजाम दे देना, पूरा ब्रेन वॉश किया गया। क्या इस वीडियो को ही जिम्मेदार माना जाए ब्रेन वॉश करने के लिए? क्योंकि सांप्रदायिकता को लेकर लगातार विपक्ष को आप लोग घेरते हुए नजर आते हैं। मेरी आवाज जा रही है? जी, मुझे एक कहने में दुख हो रहा है कि सिर्फ एक ही समुदाय के व्यक्तियों के लोग ये सांप्रदायिक दायित्व फैला रहे हैं, और उसके अलावा कहीं भी कोई घटना होती है तो सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों का नाम आता है, उसके अलावा किसी का नाम नहीं आता है। तो ये लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, और ये लोग जो है सिर्फ इनका ये एक ही काम है, सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ाना, और जो अन्य पार्टियां हैं वो इनके जो है सहयोग में लगी हुई हैं। इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी इससे पूरी हो जाती है इतना कह देने से, आरोप मढ़ देने से? और आतंकी गतिविधियां अगर यहां पर पनप रही हैं तो इस पर कैसे लगाम लगाई जाए, ये किसकी जिम्मेदारी है? गलत नहीं बोल रहे हो जी जयशंकर जी। जी तो ये इन लोगों का सिर्फ सपा बसपा कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है, जातिवाद को बढ़ावा देके जो है किसी संप्रदाय को बढ़ावा देके सिर्फ विद्रोह करना, आतंकवाद फैलाना, इसके अलावा उसके दंगा फैलाना। योगी जी की जब से सरकार आई हो एक भी दंगा हुआ हो तो आप बताइए? लेकिन ये लोग सिर्फ ये जात दे के हिंदू मुस्लिम राइट करवा के अपना जो है लूट सीधा करना चाह रहे हैं। विपक्ष का तो आरोप है कि धर्म के नाम पर ये राजनीति फैलाए जाने की वजह से ये सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है और इसीलिए ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। मैं हिंदू आप एक तो बता दीजिए खत्म किया हो। ठीक है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलिए भाइयों ने ये गलत घृत काम कर रहा है, किसी के उठने पे कर रहे हैं। जब चुनाव आता है तो ये लोग कहीं ना कहीं भले ही किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र हो, लेकिन किसी न किसी पार्टी होगा। और आप ये लोकतंत्र में इस तरीके की गतिविधियों को पनपने देना भी किसी न किसी की तो जिम्मेदारी है कि इस पर नजर बनाए, और इसको कितने प्रशासनिक अमला भी इसके लिए उतना ही जिम्मेदार माना जाएगा कि अगर नैनी के यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज का एक छात्र इतनी बड़ी हिमाकत कैसे कर सकता है, कैसे वहां पर ऐसी विचारधारा के, क्या कुछ और लोगों से पूछताछ की जानी चाहिए? आतंकी गतिविधियां अगर पनप रही हैं, ऐसी सोच यहां पर पनप रही है, तो उस पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? जयशंकर जी। और माननीय योगी जी के सरकार में इतने अपराधी हैं, या तो प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं या तो उनका इनकाउंटर हो चुका है। ये सपा बसपा वाले सिर्फ ये काम कर रहे हैं, सांप्रदायिक दंगों को उनको उकसाने का काम कर रहे हैं। इनके द्वारा जो है ये काम किया जा रहा है। यही काम तो आप लोग भी करते हुए, आरोप मढ़ते हुए नजर आते हैं। जयशंकर जी माफ कीजिएगा, जयशंकर जी, अभी राजस्थान के चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान आप लोगों ने विपक्ष को सिर्फ इसी सांप्रदायिकतावाद के एजेंडे को लेकर घेरने की कोशिश की, आरोप लगाया।
कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर? हम लोग विकास के मुद्दे पर लड़ते हैं और विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, और यूपी नहीं अब तो पूरे भारतवर्ष में विकास दिखाई दे रहा है। हम लोग इस पर लगाम कैसे लगेगी? इस पर लगाम कैसे लगेगी जयशंकर जी? इस पर लगाम कैसे लगेगी जो ये विचारधारा, जो इस तरीके से ये छात्र इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, ब्रेन वॉश हो रहा है वीडियोस के जरिए, या कैसे क्या लिंकअप है, इस पर लगाम कैसे लगेगी? आरोप मर देने से इस पर अंकुश नहीं लगने वाला। वापस लौटते हैं, इसका जवाब लेंगे आपसे। एक दर्शक इससे भी जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते मैं जयपुर होकर के आया, जहाँ मेरे पोते का ब्याह था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ मैंने ट्राई कर लोगों से बातचीत की तो पूछा, तो एक मुस्लिम बंदा मिला, तो मैंने कहा जी आपके यहाँ, बोले जी मेरा मुस्लिम भाई खड़ा हुआ है, हम तो उसको वोट देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नितिन गडकरी ने जो ये बॉम्बे हाईवे वाया शाहजहांपुर होकर के बनाया है, इतना गजब का बनाया है कि दिल्ली जो है, आप जयपुर से दिल्ली मात्र 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार जो मोदी सरकार है, वो इतना लोगों के प्रति समर्पित है, विकास के प्रति समर्पित है, जिसकी कोई हद नहीं। 2.5 घंटे में पहुंच रहे हैं, और उधर ये MY और D, मतलब मुस्लिम, यादव और दलित, ये वोट के आधार के ऊपर जो है ना, वोटों के आधार पर जीतना चाहते हैं चुनाव। ऐसा नहीं होगा। भारत की जनता समझदार है और वो मोदी को ही आगे लाएंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर ये विपक्ष की साजिश है जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, आपका ये कहना है? विपक्ष तो तुष्टीकरण कर रहा है और मोदी संतुष्टीकरण कर रहा है। जनता के साथ संतुष्ट है। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक अजय गुड़गांव से जुड़े हुए हैं। अजय जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी मैडम जी। मैं ये कह रहा था जी, जब जो कोई सांप्रदायिक दंगा होता है, आपके उदयपुर में हुआ कन्हैयालाल जी का, तो अब जैसे यहाँ पर हुआ है आपके प्रयागराज में जी, अब ये जो विपक्ष की पार्टियां या क्या कहते हैं, सांप्रदायिक जगह वो का नाम है, माहौल खराब कर रहे हैं। अगर ऐसा आदमी मतलब काम खराब करता है, क्या वो काम मतलब ये गलत नहीं बोलती भाषा, ये कहना चाहिए इन्होंने गलत किया है इस लड़के ने। इन सभी पार्टियों को ये कह के बोलना चाहिए जी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हिंदू है ना, जो ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं जी, जब ये हिंदू के नहीं हुई है तो मुसलमानों के कैसे हो जाएंगे? मुसलमान भाइयों को ये बात समझनी चाहिए, हमारे मुसलमान भाइयों को। जब ये हिंदू के नहीं है तो मुसलमान भाई के नहीं हो सकती विपक्ष की पार्टियां। और ऐसे कामों को जो है जो इल्जाम देते हैं और फिर कहते हैं दंगा फैला रहे हैं ये। बिल्कुल, तो ये काम बहुत गलत कर रहे हैं जी, जो है ना जी। सांप्रदायिकता फैलाने का पूरी तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश, लेकिन इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। लगातार हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, महामंडलेश्वर विष्णुदास जी भी जुड़ चुके हैं। जयशंकर जी, आपसे मेरा सवाल था कि सांप्रदायिकता जिस तरीके से ये माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है और इसको रोकने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, तो इस पर कैसे अंकुश लगेगा? इस बात का जवाब दीजिए, इसके बाद विष्णुदास जी का रुख करेंगे। जी, सांप्रदायिक दंगे खत्म हो चुके हैं, कहीं सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे हैं। अभी जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, जो प्रयागराज से ये घटना सामने आ रही है, इसको लेकर योगी जी की सरकार में माहौल कहीं नहीं बंद हो रहा है। आप बता दीजिए कि एक भी दंगा पूरे यूपी में, एक भी दंगा हो 7 साल जी शंकर जी, किसी भी घटना को इतना लाइटली कैसे लिया जा सकता है? आपने कहा सांप्रदायिक दंगा, जब 8 से 10 और 50 लोगों की मौतें हो जाएंगी, क्या वो एक सांप्रदायिक दंगा होगा आपकी नजर में? आज ये शख्स जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अगर ये कंडक्टर जिसके ऊपर चापड़ से वार किया इस शख्स ने, और 2 बहनें हैं इसके, एक लौता बेटा है जो कमाकर अपना घर चलाता था, आज जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। और ऐसी मानसिकता के लोग धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर क्या फैलाने की कोशिश की जा रही है समाज में? नहीं, आप जो कह रही हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि हमारी सरकार ने जो है तुरंत एक्शन लिया है और उसको जो है उसके पैर में गोली लगी है। और पहली बात, वो बचेगा नहीं, अगर बचता है तो चलने लायक नहीं रहेगा।
हमारी सरकार ने कभी ये नहीं सोचा है कि जो है किसके साथ मतलब क्या हो रहा है। हमारी सरकार ने जो है सीधे एक्शन लेने का काम किया और प्रशासन अपना काम कर रहा है, उसमें कभी पीछे नहीं हटेंगी। माननीय योगी जी लगे हुए हैं और एक एक अपराधी को चुन चुन के बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, हालांकि चैलेंज सीधे योगी और मोदी को भी दिया है इस शख्स ने, और लेकिन बात ये है कि आखिर ये इस तरीके की मानसिकता, वो भी इंजीनियरिंग यानी कि बेटे का ये छात्र है जिसके जहन में, जिसके दिमाग में ये आया, तो वहां तक पहुंचने के लिए क्या जद्दोजहद रहेगी, क्या रणनीति रहेगी? विष्णुदास जी, आपका रुख करेंगे। ये जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और एक डर और दहशत, और सबसे अहम बात कि आखिर ये आतंकी, जैसा कि अभी तक जो अपडेट निकलकर सामने आया कि एक आतंकी वीडियोस देखने भर से क्या इसका ब्रेन वॉश हो गया और इसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, या फिर वजह कुछ और? सोनी चौहान जी, मेरा पहले हम अपने विचार से कह रहे हैं सबके सामने कि कुछ मदरसों में मौलाना भी जो बच्चों को शिक्षा देते हैं वहां पे एक गलत शिक्षा दिया जाता है, गलत संदेश दिया जाता है। जो मोबाइल के जरिए कुछ ऐप होते हैं, उस ऐप के जरिए वो जब देखते हैं तो उनके अंदर एक जिहादी विचार उत्पन्न होता है, एक कट्टरता विचार उत्पन्न होता है, जिसके कार्य से, जैसे राजस्थान में उदयपुर में जो घटना हुआ वो आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। और एक भयानक दृश्य दिखाया गया जो उदयपुर में भय का माहौल बना, हम लोग देखे। आज उसी प्रकार एक मतलब प्रयागराज में जिस प्रकार घटना हुआ है, वहां एक भय का माहौल पूरे भारत में छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मेरा यह कहना है कि कुछ मदरसे में और कुछ जो मोबाइल के ऐप हैं उनपे एक मतलब जांच बैठाई जाए, उनको बंद कर दिया जाए, और जो बच्चों को जहां से एक गलत शिक्षा मिलता है, जहां से कट्टरता उनको सिखाया जाता है, वहां पे रोक लगाया जाए। और उत्तर प्रदेश सरकार से, जो उनकी पुलिस है, प्रशासन है, उससे मेरा यह कहना है कि जब गांव क्षेत्र में कांड हो जाते हैं तब एक्शन क्यों लिया जाता है, पहले एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? अगर पहले एक्शन ले लिया जाता तो ऐसा दुर्भाग्य हमारे भारत में देखने को नहीं मिलता जिस प्रकार घटना हो रहा है। एक बात और चाहता हूं बताना कि जिसके साथ प्रयागराज में वह घटना हुआ है वो उसके 2 बहन है, उसके जीवन में मतलब घर का पालन पोषण कैसे होगा? वही एक था जो कमाता था, चाहे 4 जैसे भी वो अपना पेट भरता था, परिवार का पेट भरता था। इस प्रकार जब जीवन किसी को दे ना सको तो जीवन लेने का अधिकार नहीं है। पूरे भारत वर्ष को यही हम संदेश देना चाहते हैं कि ये बहुत गलत है, या लोक और परलोक में भी इसको ढोर नरक मिलता रहता है। इसीलिए सभी को संदेश में देना चाहता हूं कि ये कट्टरता विचार छोड़ दिया जाए, जिहादी विचारधारा को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, आपका रुख करेंगे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, समरजीत जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं बोला ये जो हो रहा है हिंदू मुस्लिम जी, ये महात्मा गांधी जी की मेहरबानी है। मुसलमानों को कांटी लगा के बांधे थे, इसीलिए मुसलमान मार रहे हैं। और 370 के लगा के नेहरू जी जो हिंदुओं को बजा रहे थे, आज ये पूरा कांग्रेस भारत को बर्बाद करके रख दिए है। मुसलमानों को रोक करके हिंदुओं को कटवा रहे, मरवा रहे हैं। जब बंटवारा हुआ तब पर भी मुसलमान हिंदुओं को मारे, हमारे महात्मा गांधी मुसलमानों को मारने नहीं दिए। क्या जरूरत इनको रोकने का? ये लोग आज राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी, सपा, बसपा, ये कोई नहीं है। ये कांग्रेस वाले हिंदुओं के दुश्मन है, ये मरवाते हैं और दंगा करवाते हैं, बाद में चुनाव जीतते हैं। अंग्रेजी हुकूमत से देश आज़ाद हो गया, लेकिन इस विचारधारा से देश कब आज़ाद होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जिस तरीके से आपने इस बात का जिक्र किया, शुक्रिया राय साझा करने के लिए, क्योंकि दर्शकों की राय जो होती है वो बेहद मायने रखती है। सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ललन सिंह जी, आपका रुख करेंगे। जो जिहादी विचारधारा है ये पनपती हुई नजर आ रही है। प्रशासनिक अमला, स्थानीय प्रशासनिक अमले का अगर जिक्र किया जाए, अभी उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर लगातार सत्ता पक्ष ने यानी कि बीजेपी ने पूरी घेरने की कोशिश की, तो यहां पर भी सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये घटना हुई तो हुई कैसे, और होने से पहले क्यों नहीं इसे रोका गया।
वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर पहले कंडक्टर से जिस दिन झगड़ा हुआ था उसी दिन कार्रवाई हो गई होती, ये घटना न घटती। और जो उदयपुर राजस्थान की बात ये लोग कर रहे हैं, वहां जिसने मारा था वो भाजपा का कार्यकर्ता था। उसके बाद उसको जेल भेजा गया, फिर केंद्रीय सरकार ने उसको एनआई को दे दिया, तो उसमें कार्रवाई हो रही है ना, इसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको अधिक से अधिक सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये लोग, अच्छा हम एक बात आपसे पूछ रहे हैं कि अगर हिंदू को हिंदू मारता है तो वो किस स्कूल में ट्रेनिंग लेके आता है? इनकी विचारधारा देखिए कि तमाम देखिए हॉस्टल से लड़के को ले जाकर के लड़के ही मार दे रहे हैं, और अभी एक लड़की का गर्दन काट दिया उसके रिश्तेदार ने ही। तो ये हिंदू को कहाँ ट्रेनिंग मिलती है? ये दुर्घटना हो गई तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये जैसे सांप्रदायिक स्वामी जी को पूजा पाठ करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए भगवान को। कौन नहीं है भगवान का भक्त? हम लोग से ज्यादा भक्त इनके बाप के हैं भगवान। भगवान तो सभी के हैं, पूरा हिंदुओं के हैं। और मैं ये कह रहा हूँ पहले तो सपा के प्रवक्ता जी से मैं ये कह रहा हूँ कि आपको बोलने का ढंग नहीं है। एक हमारी आस्था है, हमारा विचार है, हमारा धारा, हम चाहे पूजा करें चाहे पाठ करें। तुम्हारे ही सपा जो पार्टी है वही स्वामी प्रसाद मौर्य के खानदान के हैं आप, इसीलिए संतों को और महात्माओं को इस प्रकार बोलते रहते हैं। आपको बोलने का कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, ठीक है। केवल ये स्वामी लोग भी सामुदायिक भावना, ठीक है, आते हैं जयशंकर जी, आते हैं आपका रुख करेंगे। विष्णुदास जी, ठीक है, आप बेहद आक्रोश में नजर आ रहे हैं। ललन सिंह जी, देखा जाए तो जो साधु संत की विचारधारा है, यानी कि आस्था और धर्म और राजनीति का मिक्सचर हो गया है, बहुत मिक्सअप हो गया है, और एक घनिष्ठता भी है यहाँ पर। तो विचार अपने अपने हैं, लेकिन फिलहाल इस घटना को लेकर जरूर ये सोचना चाहिए कि ऐसी जिहादी मानसिकता और विचारधारा पर अंकुश कैसे लगेगा, स्थानीय प्रशासन इसके लिए कितना जिम्मेदार है, ये भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप यहाँ पर मरते हुए और नजर आ रहे हैं एक दूसरे पर। जयशंकर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सांप्रदायिकता का माहौल बना देंगे। ठीक है, अरे उसको जेल है, सजा होगी, फांसी होगी, और आप प्रशासन क्या कर रहा है? ललन सिंह जी, आते हैं। सपा प्रवक्ता जी जो है बड़े भैया कुछ कह रहे हैं, जो है अपराधियों को संरक्षण किसने दिया? अपराधी किस पार्टी से उत्पन्न हुए? ठीक है, इतने माफिया गुंडा राज अपराधी समाजवादी पार्टी को इसका दोषारोपण समाजवादी पार्टी पर लगता है। लेकिन जयशंकर जी, एक सवाल मेरा ये है कि अगर माफियाओं को जड़ से खत्म करने का काम बीजेपी कर रही है, तो फिर ये कौन सी विचारधारा पनप रही है जो ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है? इस पर भी तो अंकुश लगना चाहिए। और अगर माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है तो 3 माफिया और पैदा हो जाते हैं। कैसे आप ये कह सकते हैं कि माफियाओं पर अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा है? इनसे पूछिए आप। हेलो, इनसे पूछिए माफियों का कोई साथ दे रहा है और इनके शासन में हम पूछ रहे हैं ललन सिंह जी, हम पूछ रहे हैं। विपक्ष बहुत दूध का धुला हुआ नहीं है, विपक्ष बहुत दूध का धुला हुआ नहीं है ललन सिंह जी, और खामियां रही, इसीलिए आज दूरी भी है, पूर्व में हैं आप, इसीलिए ये दूरी है। जयशंकर जी, अपनी बात को पूरा करें, इस बात का जवाब दीजिए। बात है ललन सिंह से मैं ये कहना चाहता हूं कि विष्णुदास जी, आपसे मेरा सवाल था ही नहीं। विष्णुदास जी, आपसे मेरा सवाल था ही नहीं। ललन सिंह जी से आप बाद में सवाल कर लीजिएगा। जयशंकर जी से मेरा सवाल था। जी, क्या पूछिए सोनी जी, थोड़ा सा एक बार फिर रिपीट करेंगे? जयशंकर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपने इस बात का जिक्र किया कि माफियाओं पर अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा है, अंकुश लग रहा है योगी सरकार में, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तो ऐसी जिहादी विचारधारा पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है?
अंकुश पूर्ण रूप से लग रहा है और लग जाएगा। मेरी सरकार लगी हुई है, शासन प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन ये जो प्रशासनिक अमले की लापरवाही यहाँ पर रही, आप इस बात को मानते हैं? अगर पहले थोड़ी सी झड़प हुई, अगर उसी वक्त ये सतर्कता बरती जाती तो शायद ये नौबत ना आती। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ उकसाने का काम सपा बसपा द्वारा किया जा रहा है लोगों को, इसलिए ये घटनाएं उत्पन्न हो रही हैं। नहीं तो ये घटनाएं उत्तर प्रदेश में बंद हो चुकी हैं। और ये जो लोग एक फैक्टर चला रहे हैं MY वाला, उसको ये लोग मेंटेन करने के लिए लोगों को जो है लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है विष्णुदास जी, अब आप अपनी बात को रख सकते हैं। मैं लल्लन सिंह जो हैं सपा के नेता, उनसे मेरा यह कहना है कि माफियों को समर्थन कौन, आपकी ही तो पार्टी। जैसे अखिलेश यादव जी का कभी कभी चेहरा आप लोग देखे होंगे कि टोपी लेते हैं लगा, मुस्लिम वाला टोपी लगा लेते हैं और मुस्लिमों के पक्षकार बनते हैं, मुस्लिम को अपना हित मानते हैं। जैसे आजम खान हुए, ये कौन थे आजम खान? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। तो माफियों का तो ठेकेदार दो ही है, एक तो कांग्रेस, एक तो सपा। कांग्रेस और सपा चाहती है कि हिंदू धर्म समाप्त हो जाए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं उनके नेता कि हिंदू धर्म है ही नहीं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो शब्द है वो भी तो हिंदू शब्द है, उनको हटा दे। जब हिंदू धर्म नहीं है अपने नाम से हटा दे। तो कुछ बहुत सोनी जी, मेरा यह कहना है कोई ना कोई तो धर्म है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र कर रहे हैं, उनके बयान के आधार पर बात की जाए तो जैन धर्म भी इस बात की इजाजत नहीं देता है कि इस तरीके से टीका टिप्पणी की जाए। जी सोनी जी, मेरा यह कहना है कि राजनीति को धर्मों से न जोड़ा जाए। यहाँ जिस घटना हुआ है प्रयागराज में उसका विषय है। कुछ लोग नेता जो हैं, सपा हुए चाहे वो कांग्रेस हुआ, वो बीजेपी जो माफिया को समाप्त कर रही है तो उनको एकदम डर है, भय है। इसलिए भय डर है कि हम ऐसा राजनीति करें जो केवल मुस्लिमों का पक्ष करें और सत्ता पाने के लिए हिंदू को गाली दे। विष्णुदास जी, आप बीजेपी की तरफदारी कर रहे हैं। चूंकि आप एक महंत हैं तो मुझे लगता है आपको राजनीतिक दल का इस तरीके से समर्थन नहीं करना चाहिए। और अगर कर भी रहे हैं तो दोनों ही पक्ष देखिए, अगर उदयपुर की घटना को लेकर बीजेपी घेरती है कांग्रेस को तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? और आज ये घटना सामने आई तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा यही टिप्पणी है कि जो प्रयागराज में घटना हुआ है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि यह दुर्भाग्य का विषय। और ऐसा कोई भी अगर कार्य कर रहा है तो उसको ऐसे दंड मिलना चाहिए जो रूह कांप जाए करने वालों को। ना भूतो ना भविष्यति, ना भूतकाल तो बीते गया, भविष्य में भी वो सोच ना सके कि हम ऐसा कांड। ठीक है लल्लन सिंह जी, लगातार ये आरोप कि बढ़ावा देने का काम समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जाता है, कांग्रेस की तरफ से किया जाता है, और ऐसी जो विचारधारा है या इस तरीके का जो माहौल है उसका पूरा का पूरा दारोमदार जो है वो आप लोगों का। अच्छा आप बताइए, ये जो घटना घटी इसका कोई समर्थन कर रहा है? हम लोग भी निंदा कर रहे हैं। उसको सजा मिलनी चाहिए, जेल जाना चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। और नहीं, इस लिहाज से ये आरोप लग रहे हैं क्योंकि हिंदू मुस्लिम जो तुष्टीकरण की राजनीति सामने आती है, इसको लेकर ये आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। वातावरण को दूषित न करिए। आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। देश की आजादी में मुसलमान का हाथ नहीं था, मुसलमानों ने कुर्बानी नहीं दी है। हमारे मिलिट्री में मुसलमान नहीं है जो देश के लिए निछावर हो रहे हैं। आप सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। ये देश समाज को लेकर चलता है और संविधान में भी कहता है, तो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और जो हमारी सरकार थी तो अखिलेश जी ने गांव-गांव 100 नंबर पुलिस गांव-गांव हर थाने में 2-2 3-3 गाड़ियां दी, जिससे क्राइम कम हुई। अब उसको नहीं निभा पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं। और इनका शासन, आपको मैंने बताया, कोर्ट में भी पुलिस के संरक्षण में कैदियों को गोली मारा जा
जा रहा है। तो क्या आप समझते हैं क्या है शासन इनका? केवल इनके पास न कोई विकास है। मैं जयशंकर जी से पूछना चाहता हूँ, इलाहाबाद के है, बताओ इलाहाबाद में कौन सा विकास हुआ है? जो पहले था वही है। आज की सरकार ने कौन सा विकास कर दिया बताओ एक भी? तो हम उनको बताओ कि हम क्या किए थे। जयशंकर जी का रुख कर लेते हैं जी। इनके पास फाइनल कमेंट आपका जयशंकर जी। हिंदू मुसलमान के अलावा कोई इनके पास बात नहीं है। केवल इनके पास है केवल हिंदू मुलायम मुसलमान, और जनता समझ गई है और 24 में इसका परिणाम इनको जनता देने जा रही है। कोई चिंता की बात नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश आपकी तरफ से भी होती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से ललन जी आप बोल रहे हैं। जयशंकर जी फाइनल कमेंट आपका। जनता ने 17 में परिणाम दिखाया, जनता ने 22 में परिणाम दिखाया और जनता ने परिणाम दिखाएगी। और अब देखिएगा ना, यही 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, आपको पता चल जाएगा कि जनता ठीक है, वो 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, तब देख लिया जाएगा। ललन सिंह जी फाइनल कमेंट जयशंकर जी आपका। भाई साहब, विकास की मैं बात कर रहा हूँ। आप प्रयागराज से मेजा जाते हैं, आपकी सरकार में सड़कों की क्या स्थिति थी? और आप वीरपुर तक हम लोग बनवा चुके थे। ये अच्छा है, आप राजनीतिक दलों का ये काम अच्छा है कि विकास की बात करो तो आप सांप्रदायिकता की बात करेंगे, और अगर सांप्रदायिकता और जिहादी मानसिकता को लेकर इस मुद्दे पर बात करो तो आप विकास की बात करते हैं। आप विकास जयशंकर जी, बात कर रहा हूं। ऐसी जिहादी विचारधारा में अंकुश लगाए जाने को लेकर क्या कुछ आगे रणनीति रहेगी बीजेपी की? बिल्कुल, सरकार एकदम तटस्थ है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति से सरकार आगे बढ़ रही है, और कोई अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के चला जाएगा या तो प्रदेश में नहीं रहेगा। ठीक है, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये जो विचारधारा सामने आ रही है, एक नैनी के यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रथम वर्ष का छात्र और ऐसी मानसिकता के साथ सिर्फ आतंकी वीडियोस देखकर उसका ब्रेन वॉश हो जाता है और इस विचारधारा के साथ वो इस घटना को अंजाम दे देता है, तो इसको लेकर राजनीतिक दल गंभीर होने की बजाय ये सोचने की कि कैसे अंकुश लगे इस जिहादी मानसिकता पर, विचारधारा पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।